थैंक यू जीसस, हालेलुया। सबको जय मसीह की। हमारा विश्वास है प्रभु आपके साथ है और आप भले चंगे हो, हालेलुया। क्यों ना आज इस दिन जो प्रभु ने हम सबको दिखाया है, इस समय हम उसकी आराधना के लिए अर्पित करें। आइए हम आंखों को बंद करें। आप जहाँ भी बैठे हैं आप प्रभु की उपस्थिति में हो, क्योंकि वचन में लिखा है जहाँ 2 या 3 यीशु मसीह के नाम से जमा होते हैं वहाँ उनके बीच में मैं हूँ। आज हमारे बीच में यीशु है, आज आपके साथ यीशु है, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं, आपका आदर करते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं कि तूने अब तक हमें संभाले रखा है। धन्यवाद देते हैं जीवित रखा कि हम तेरी आराधना करें। धन्यवाद जहाँ जहाँ तेरे लोग बैठे हैं प्रभु, जहाँ जहाँ हम मिल के आत्मा और सच्चाई से आराधना कर रहे हैं, आज हमें छू लेना, आज हमें भर प्रभु। आज हम सारे तेरे ही ओर देखते हैं, क्योंकि तू हमारा सामर्थ और हमारा आश्रय है प्रभु। आज की इस सभा को तेरे हाथों में देते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने आज हमें ये मौका दिया कि हम जीवित यीशु की आराधना करें। सारी महिमा तुझे मिले पिता, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवित है, जो आज हमें धीरज दे रहा है, हमें आत्मा में बढ़ा रहा है और हमारी आत्मिक उन्नति कर रहा है। वचन हमारे लिए रोटी है जो अंतिम दिनों में हमारे आत्मिक बल को बढ़ाएगी। तो क्यों ना आज इस सफ़र को, जो भी हम आज कल जब तक जिंदा है, प्रभु के साथ चले, हालेलुया। आइए, हम कभी व्याकुल नहीं होंगे, हम कभी निराश नहीं होंगे, हालेलुया, आमीन। हालेलुया। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। सियोन के सफर में मेरे
कभी निराश नहीं होंगे। ये हमारी यात्रा, हम अकेले नहीं है, यीशु हमारे साथ है, यीशु हमारे संग है। वो हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ता, वो कभी नहीं त्यागता। यीशु हमारे साथ है। ओ परमेश्वर के लोगों, निराश नहीं होना, डरना नहीं, रोना नहीं। यीशु आपके साथ है, यीशु आपके घरों में है, यीशु आपके हृदय में है। हालेलुया, यीशु धन्यवाद। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल ना होना कभी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो इम्मानुएल है, परमेश्वर हमारे साथ है। हम इस सफर में कभी निराश नहीं होंगे। हमारी यात्रा अनंत जीवन की ओर बढ़ती जाए, क्योंकि यीशु जल्द आने वाला है। परमेश्वर के लोगों, कभी भयभीत ना हो, निराश ना हो। हमारी आशा यीशु मसीह है, जो बादलों पे आ रहा है, जल्दी आएगा, हमारे आंखों से हर एक आंसू पोंछ देगा। यीशु मसीह का वादा सच्चा है और वो पूरा भी होगा। हालेलुया। तो क्यों ना हम उसकी आराधना करें, क्यों ना कहे, यीशु हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं क्योंकि आपने हमसे पहले प्यार किया। हालेलुया। वर्शिप यू लॉर्ड। आइए हम मिल के आराधना करें, मिल के यीशु को ऊंचा करें। वो अब तक संभाले रखा है, आगे भी संभालेगा। धन्यवाद यीशु, तू तेरे लोगों के संग है। धन्यवाद। प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। तुझे पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम। हाथों को उठा के गाए आराधना, यीशु की आराधना, अब्बा पिता की आराधना। ओ आराधना, 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 आराधना। एबेनेज़र हो, एबेनेज़र हो, अब तक तो सहारा मेरा। तू हमारा सहारा है यीशु, अब तक तू सहारा मेरा। अब तक तू सहारा मेरा। तुझे पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। हो आराधना, आराधना। गाइए परमेश्वर के लोगों, जीवित यीशु की आराधना कीजिए, आत्मा से भरकर आराधना। छुड़ाने वाले, बचाने वाले यीशु की आराधना, चंगाई देने वाले यीशु की आराधना। यहोवा राफा, यहोवा राफा, चंगाई दी। धन्यवाद प्रभु। यहोवा राफा, यहोवा राफा, चंगा किया। धन्यवाद प्रभु। हो यहोवा राफा, यहोवा राफा, चंगा किया। धन्यवाद प्रभु। यहोवा राफा, धन्यवाद यीशु, हम सबको चंगाई देने के लिए।
शरीरों में बह रही है, आपको छू रही है। परमेश्वर की सामर्थ आपको छू रही है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे आपको छू रहा है, वो चंगाई दे रहा है, आपके आंसुओं को पोंछ रहा है। प्रभु आपको हिम्मत दे रहा है, प्रभु आपको बल दे रहा है। हालेलुया, आमीन। हो आराधना 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 आराधना, हो आराधना आराधना। स्वीकार कीजिए, आपके घरों में शांति, चंगाई, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हो आराधना 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 आराधना। कहे धन्यवाद यीशु हमें छूने के लिए, कहे यीशु की बड़ाई करे। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर सच्चा है, वो यहोवा राफा है, चंगा करने वाला परमेश्वर। कहे यीशु हम आपसे प्यार करते हैं, यीशु तू हमारे संग है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावंद पिता, तेरे लोगों के बीच में तेरी उपस्थिति को भेजने के लिए धन्यवाद, तेरे लोगों को छूने के लिए धन्यवाद। तू भला परमेश्वर है। आज ये आराधना, ये स्तुति, ये महिमा, ये सारे होठों का फल पिता हम यीशु के नाम से आपको देते हैं। हम घट जाए तू बढ़ता जा। तेरे दास के द्वारा हमसे बातें कर प्रभु। तेरा वचन हमें आसरा देता है, तेरा वचन सुन के हमारा विश्वास बढ़ता है। अंतिम दिनों में ये वचन हमारी ढाल बनकर हमारी रक्षा करे। तेरे दास के द्वारा हमसे बातें कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन। सारे लोग कहे आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। Once again, I greet each one of you in the loving name of our Lord and Savior Jesus जितने लोग Christ. हमें YouTube और Facebook पे देख रहे हैं, आप सभी को जय मसीह। All those who are watching us right now through Facebook and YouTube, praise the Lord. सुंदर आराधना के बाद आइए परमेश्वर के सामर्थ्य वचनों को हम लोग सुने। After the beautiful worship that we have had, let us listen to the powerful word of God. इस दैवीय भेंट में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। I welcome you for our divine visitation परमेश्वर ने program. हमें और एक नया हफ्ता दिया, उसके लिए परमेश्वर को स्तुति मिले। God has given us another week, and let us thank and praise the Almighty for it. आइए परमेश्वर के वचन में हम लोग आगे चलते हैं, Let us get into the word of God. प्रार्थना करेंगे। Let us pray. पिता, मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूं। Heavenly Father, I thank you from the depths of हम my घट जाएं, heart. आप ऊंचा हो जाएं, ये हमारी प्रार्थना है। Lord, my only prayer is that we may decrease and प्रभु, you तेरा would दास तेरे increase to our सामने life. अपने मुख को पसारता है। प्रभु, As your servant, I open my mouth before you. इस जीप उस मुख पे तेरे अभिषेक को भेज। Send forth your anointing upon मुख my mouth तेरे and दास my का हो, tongue. शब्द तेरे हो। Let it be the mouth of your servant, but your लूसी voice पे unto your तेरे people. तेरी आशीष बने रहे, अभिषेक बने रहे, जो मेरी आत्मिक बेटी है। Let your blessings and your anointing rest upon Lucy, who is सिस्टर my देविका spiritual पे daughter. आपकी आशीष बने रहे, वो हमारे लिए वचन पढ़ने में सहायक है। Let your blessing also rest upon Sister Devika, who is helping us in सारी reading the मीडिया टीम पर तेरी scriptures. आशीष बनी रहे। Let your blessing rest upon our entire सब कुछ media तेरी team. महिमा के लिए हो। Let everything happen for your पवित्र glory. आत्मा हमें बुद्धि और ज्ञान दे। Holy Spirit, give us the हमारी wisdom and the आत्मिका के knowledge. खोल, ताकि हम इस अध्ययन को समझ पाएं। Open our spiritual eyes so that we can सारी understand महिमा, it. गौरव, आदर, स्तुति मैं आपको देता हूँ, I give you all praise, glory and honor. त्राता यीशु के नाम में, In Jesus' name I pray. आमीन। Amen. आइए इस दैवीय भेंट में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ।
I welcome each one of you for our divine और visitation हम इन दिनों program. में स्वर्गदूतों के बारे में सुन रहे हैं। Currently, we are learning about angels. आइए एक नए अध्ययन के साथ आज का विषय हम आरंभ करते हैं। Today, we shall begin our program with a new topic. और आज हम देखेंगे स्वर्गदूत एवं पाप की उत्पत्ति कैसे हुई, Today, we are going to learn about the angels and the origin of sin. या फिर आपके मन में एक सवाल आएगा कि परमेश्वर के रहते हुए ये पाप ने कैसे प्रवेश किया। Or perhaps you may have another question in your mind, when God existed, how could sin also come into existence? हम लोग देखते हैं दर्शन शास्त्र और धर्म विज्ञान के सामने सबसे अधिक और लोकप्रिय प्रश्न रहा है, परमेश्वर की सृष्टि में बुराई और पाप क्यों आया और कहां से आया। One of the most prominent questions that is being asked to most of the theologians is, how did sin come into existence when God was already there? दार्शनिक लोग जो विश्वास नहीं करते हैं, मानते हैं कि परमेश्वर भला है परंतु बुराई को रोकने में वो असमर्थ रहा है, ऐसा उनका विश्वास है। And some people believe that God has been good, but he has not been powerful enough to stop the evil. परंतु बाइबल हमें जो बताती है उसके बिल्कुल अलग है और परमेश्वर के वचन के अनुसार ये गलत है। But according to the word of God, what they think is completely wrong. हम देखें बाइबल के अंदर, हम देखें परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, आदि अनंत काल है और वो बुराई को रोकने में सक्षम है, वो बुराई को रोक सकता है। We know according to the word of God, God is all powerful, God is omnipresent, God is omniscient, God is the beginning and the end as such, and he is well able and powerful to stop any evil. और अगर हम देखें तो दर्शन शास्त्र और खास करके पाप और बुराई की उत्पत्ति के बारे में पर्याप्त उनके पास सही जानकारी नहीं है। And these people do not have enough of knowledge about good as well as evil. लेकिन बाइबल एकमात्र ऐसी एक पुस्तक है जिसके अंदर इस प्रश्न का जवाब है या उत्तर है। But Bible is the only book which has an accurate answer to this question. और हम देखें तो बुराई की सृष्टि ये परमेश्वर की ओर से नहीं हुई है, उसकी उत्पत्ति लूसीफर के मन में हुई, जिसको परमेश्वर ने पूर्ण नैतिक स्वतंत्रता दी थी। Evil did not originate at the time of the creation, whereas it started in the heart of Lucifer. और उसे नैतिक क्या बोलते हैं, नैतिक स्वतंत्रता के साथ परमेश्वर ने उसे सृजा भी था। And we all know that Lucifer was created and he had his own free will. लेकिन परमेश्वर ने जो उसे जो क्या बोलते हैं इच्छा दी थी, उस इच्छा शक्ति को लूसीफर ने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करने के लिए इस्तेमाल किया है। And we also know that the free will which was given to Lucifer by God, he used it against God by rebelling against him. यस, हम लोग इस प्रकार देखते हैं कि लूसीफर कहता मैं ऐसा करूंगा, ऐसा उसने 5 बार कहा है। And we have seen it from the scriptures that how Lucifer said 5 times, I will do this. और हम देखते हैं ये 5 बार उसने दोहराया और यहाँ पाप और बुराई की उत्पत्ति हुई है या पाप यहाँ पर निर्माण हुआ है। And 5 times he uttered the word I will, and in this manner sin and evil came into existence. आइए देखते हैं बाइबल के अंदर यशायाह उसके 14वां अध्याय 12 से 15 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Isaiah 14 verses 12 to 15. यस, हे भोर के चमकने वाले तारे, ये भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा कैसे है। आकाश से गिर पड़ा, तू जो जाति जाति को हरा देता था, हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया गया है। तू मन में कहता तो तू था, मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर, उत्तर दिशा की छोर पर, सभा के पर्वत पर विराजूंगा, सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के मैं मेघों ऊपर से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर
ऊपर चढ़ूंगा, चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो मैं जाऊंगा, परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु परंतु तू अधोलोक में तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। उतारा जाएगा। तो हम लोग इस प्रकार देखते हैं कि लूसीफर के मन में यह सब आया और यहाँ से पाप की उत्पत्ति होती है। मैं 5 बार उसने इस प्रकार कहा है, पाप और बुराई की उत्पत्ति हुई। In Isaiah chapter 14, verses 12 to 15, we find that Lucifer had uttered the word I 5 times, and this is how sin and evil came into existence. परमेश्वर के लोगों में बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने मनुष्य को भी उसकी इच्छा शक्ति के अनुसार परमेश्वर बनाया है, उसके अंदर इच्छा शक्ति रखी है। वो उसका उपयोग चाहे तो भलाई के लिए कर सकता है, चाहे बुराई के लिए कर सकता है। ये मनुष्य के हाथों में परमेश्वर ने सौंप दिया है। People of God, let me tell you, God has given free will to man. If man wants, he can use it for good, or if he wants, he can use it for evil purpose also. इस प्रकार बाइबल के अंदर हम देखें, स्वर्गदूत और मनुष्य को परमेश्वर ने इच्छा शक्ति के साथ सृजा है और उसके अर्थपूर्ण संगति, ताकि वो उसके साथ कर पाए, उसे धन्यवाद दे पाए और समझ पाए कि उसका सृजनहार कौन है। And in this manner we know that God created the angels as well as man with the gift of free will. मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने मनुष्य और दूतों को कठपुतली या यंत्र ने बनाया, रोबोट ने बनाया कि उसके बटन दबाने से वो हिले और चलें और वो काम करें। उन्हें इच्छा शक्ति दी है, उन्हें विल दिया है परमेश्वर ने। Let me tell you, God has given human beings as well as angels free will, and that is the reason why we are not puppets in our hands of our God. We are not robots that function according to the buttons that he presses. अगर मान लीजिए परमेश्वर इंसान और दूतों को एक यंत्र बनाता तो उनके अंदर सोचने की क्षमता ही नहीं रहती, और ना हो जानवरों के अंदर भी ऐसी अगर ऐसे बनाता तो उनके अंदर ये क्षमता शायद नहीं रहती। लेकिन परमेश्वर ने दूत और मनुष्यों को इच्छा शक्ति दी है ताकि वो सोचे, समझे और अपने आप में एक निर्णय लें। God has given angels as well as human beings the power of free will, and because of this power of our free will we have the ability to think, and that's why we can think and do things on our own. परमेश्वर ने मनुष्य और दूतों को प्रेम करने की इच्छा उनके अंदर रखी है, या वो प्रेम करें या ना करें, लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहता है हम पूरे मन, पूरे आत्मा और पूरे शरीर से और पूरे बुद्धि से हम उससे प्रेम करें। God has also placed a desire of love in the hearts of angels as well as human beings. Still, the Lord has placed an option before us to love him wholeheartedly. परमेश्वर नहीं चाहता, या एक परमेश्वर चाहता है, या एक मनुष्य के जीवन को अगर हम देखें तो एक पिता ये कभी नहीं चाहता उसका बेटा डर से उससे प्यार करे, लेकिन उसका पिता चाहता है बड़े प्रेम के साथ वो अपने पिता से प्यार करे, संगति करे, सहभागिता करे और बातचीत करे। No earthly father desires that his child should love him out of fear, but he desires that the child should be fond of him and should love him and should spend time with him. और अगर इस पिता से हम सच्चे दिल से, मन से प्यार करते हैं तब परमेश्वर का हृदय हमसे संतुष्ट रहता है, प्रेम से भरा रहता है। And when we love our God, our Father, wholeheartedly with a sincere heart, then our God is also pleased with us. हम देखते हैं लूसीफर ने और बाद में मनुष्य ने इस प्रकार के प्रेम और आज्ञाकारी को परमेश्वर के प्रति जो थी वो ना करने के कारण, ना मानने के कारण पाप की और बुराई की उत्पत्ति इस संसार के अंदर आई। We have also seen that because Lucifer had failed to have this kind of love and obedience towards God Almighty, that is the reason why sin and evil came into और मैं आपको existence. बताना चाहता हूं कि उसकी पूरी जिम्मेदारी ये लूसीफर की है और एक मनुष्य की है, और परमेश्वर की इसमें कोई भी रजामंदी नहीं है। ये मनुष्य और लूसीफर के कारण पाप इस संसार के अंदर प्रवेश कर पाया है। We must also understand one thing. It is all happened, evil that is existing in this world, it all happened because of the free will of the devil as well as of human beings. God has no part in this entire
entire scene. मैं आपको बताना चाहता हूं कि लूसीफर के पाप के कारण परमेश्वर ने उसे माफी ना करने के लिए उसे छोड़ दिया है, उसे कभी माफी नहीं मिल सकती है। We must also remember one thing, because of the sin that Lucifer committed, and that's the reason why Lucifer is in a state where he'll never ever be forgiven by और उसका God. सबसे बड़ा कारण है क्योंकि परमेश्वर ने उसे पूर्ण सिद्धता के अंदर उसे सिरजा था, अनुकूल परिस्थिति के अंदर रखा था, उसने जानबूझकर ये पाप किया, इसलिए उसे जीवन भर या कभी भी माफी नहीं मिलेगी। The reason why God will not forgive Lucifer is because God created him as a perfect being. God created him absolutely flawless and in a conducive atmosphere. लेकिन परमेश्वर ने इसके उलट मनुष्य को माफी इसलिए किया क्योंकि उसने लूसीफर के बहकाए जाने के कारण पाप किया है। But on the contrary, we see that God forgave man. The reason why God had forgiven mankind was because mankind had come under the influence of Lucifer. अगर दोनों के पास, अगर मैं आपके कहूँ बुराई को चुनने और स्वतंत्रता और क्षमता यदि इन दोनों के पास नहीं होती तो उनका आज्ञा पालना और धार्मिकता खरा वास्तविक सिद्ध नहीं होता। इसलिए स्वतंत्र परमेश्वर ने उनको क्या किया है, इच्छा शक्ति पर उन्हें छोड़ दिया था कि वो क्या चुनते हैं। We also know that God gave free will to mankind so that they can choose what they want as such. God did not impose it upon us. इसलिए हम देखते हैं कि इच्छा शक्ति और ये निर्णय करने की क्षमता में भलाई और बुराई दोनों की बराबरी क्षमता होनी जरूरी थी। इस कारण से परमेश्वर ने लूसीफर और मनुष्य के सामने अलग अलग परख रखी थी। God had given free will to mankind as well as to Lucifer, and that's the reason why God gave them a choice to do what they desired. लेकिन दोनों जन परमेश्वर के इस बनाई हुई योजना के अंदर फेल हो गए या नाकाम हो गए। And sadly we see both angels, that is Lucifer, as well as human beings, both of them failed God. परमेश्वर कभी नहीं चाहता था मनुष्य पाप करे। God never desired that man should commit any kind of परमेश्वर sin. ने उसे पूरी इच्छा शक्ति के साथ उसे बनाया था। God had made man with his free will. लेकिन जो हुआ सो हो गया वो। But whatever had to happen was already done. अब हम देखेंगे इसके आगे कि लूसीफर की परख क्या थी। Now let us see further how was Lucifer being tested. आइए देखते हैं परमेश्वर के वचन को, इब्रानी उसका पहला अध्याय 2 से 6 वचन को हम देखते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Hebrews chapter 1 verses 2 to 6. यस। इन अंतिम दिनों में इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का जिसने उसे सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, वारिस ठहराया और उसी के द्वारा और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। सारी सृष्टि की रचना की। वह उसकी महिमा का प्रकाश वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, उसकी तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। अपने सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर हाँ महामहिमन के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि लूसीफर की परख कैसी थी। हम देखते हैं कि लूसीफर के सामने परमेश्वर ने क्या परख रखी थी। Now here we can find what was the thing, the options that was placed before Lucifer. अगर हम देखें तो बाइबल के अंदर अगर हम बड़े ध्यान से देखें तो स्पष्ट रीति से इस प्रकार कुछ नहीं लिखा है उसके अंदर। If we see from the Bible, clearly nothing is being mentioned. लेकिन हम देखते हैं कि इसके विषय में एक संबंध में एक संकेत हमें इशारा दिया है, जो अगर हम देखें अभी जो हमने इब्रानी उसके पहले अध्याय 2 से 6 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है। But in Hebrews chapter 1 verses 2 to 6 we can find a glimpse about it. ये हम लास्ट वचन पढ़ेंगे, 6वां वचन। और जब पहलोठों को अच्छा यहाँ से पढ़िए, 5वां पढ़िए। यस। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है। तू मेरा पुत्र। स्वर्गदूतों से कभी उसने नहीं कहा तू मेरा
पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, और फिर यह मैं उसका पिता होऊंगा मैं उसका पिता हूँगा और वह मेरा पुत्र होगा। वो मेरा पुत्र होगा। और जब पहलोठे को जब पलटे को जगत में फिर लाता है फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत परमेश्वर के स्वर्गदूत उसे दंडवत करे। उसे दंडवत करें। तो इस प्रकार हम देखते हैं बाइबल के विश्वसनीय और विद्वानों का मत है कि आदि में किसी विशेष समय में पिता ने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी कि वे एक साथ उसके पुत्र को दंडवत करें। Most of the theologians agree and they say that initially God had permitted all the angels to come together and bow down before the Son. यस, परमेश्वर के पुत्र को वो लोग दंडवत करें, That they should bow down before the Son of God. अब हम यहाँ पर एक बात देखते हैं, विशेष करके लूसीफर को छोड़ के सारे स्वर्गदूतों ने यीशु मसीह को दंडवत किया है। And here we see one peculiar thing, that is except for Lucifer, rest of the angels had bowed before the Lord अगर Jesus. लूसीफर दंडवत नहीं कर रहा है तो लूसीफर का यहाँ पाप खुलकर सबके सामने आया है। If Lucifer had not bowed down, it means that his sin was very much evident before everyone. और लूसीफर ही अकेला नहीं है, तो उसके साथ 1/3 स्वर्गदूत हैं जिन्होंने उसका साथ दिया है। आइए देखते हैं उसे भी। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय और 4 पद में क्या लिखा है। Revelation 12:4, and we find it was not only Lucifer who did not bow before Jesus Christ, but along with him he had a support of another 1/3 of angels. Yes. उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने को जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। हालेलुया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने लूसीफर को एक बहुत अच्छा मौका दिया था। ये बात हमें सीखना है, ये हमें जानना है। परमेश्वर के लोगों, जो सेवा के लिए हमें परमेश्वर ने रखा है, हम उसमें कभी अहंकार ना करें, घमंड ना करें। आपको मैं बहुत बार मैंने बताया, मैं आज भी बता रहा हूँ, और मैं एक सेवक होने के कारण मैं ऐसे सोचता हूँ। ये मेरे सोच विचार हैं। चर्च परमेश्वर का है, भेड़ें परमेश्वर की हैं, वचन परमेश्वर का है, अभिषेक परमेश्वर का है, दान वरदान परमेश्वर का है। परमेश्वर ने आपके जीवन में जो कुछ रखा है, आपको चुना है, वो परमेश्वर का है, आपका कुछ भी नहीं है। केवल परमेश्वर ने हम पापियों पे दया किया और मसीह के कारण आज हम पिता की सेवा कर रहे हैं। ये हमें कभी नहीं भूलना है। People of God, I would like to remind you one thing, that there's nothing in us that we need to boast about anything. The anointing that we have is from God. The ministry that we have is from Him. The church that we have is from Him. The members that we have is also from Him. Even the word of God that we are sharing, everything is from the Lord. Then what is it that we need to boast about? In fact, we need to be thankful because it is God Almighty who has been merciful to us. Because of the Lord Jesus Christ, He chose us and today we are serving Him. सब कुछ परमेश्वर का है। Everything that we have is of the Lord. उसकी हैं। The entire ministry belongs to the कई Lord. सेवक कहते हैं ये मेरी सेवा है, मेरी मिनिस्ट्री है, मैंने बनाया, मैंने किया। सर, आपने कुछ नहीं किया। अगर परमेश्वर आपके जीवन में नहीं आता, आप एक आत्मा को जीतने में असमर्थ हैं। Many a time servants of the Lord say, this is my ministry, this is what I have done. But let me tell you, if God were not to touch your life, if God were not to send people, then you would not have this ministry. मेरी प्रार्थना के द्वारा हुआ। सर, आपके द्वारा कुछ नहीं, आपने सिर्फ प्रार्थना की, काम तो परमेश्वर ने किया है। Many a times people say it is all because of my prayers, but let me tell you, it is not because you prayed, it is because God did the work after you prayed. मैं सोचता हूँ अगर लूसीफर अपने स्थान को नहीं छोड़ता, If Lucifer were not to lose his position, और वो मैं नहीं करता, and if he were not to utter the word तो I, आज की परिस्थिति बिल्कुल अलग होती। then perhaps today's situation would have been entirely ये different. रॉक पॉप जो भी म्यूजिक है, जो आज तरह के धुनें बज रही हैं, ये कभी नहीं बजती। Then the rock and the pop music and the various other worldly music that we find may have not existed today. और इस प्रकार के जो म्यूजिक जो एक अलग तरह का माहौल बना देते हैं, ये नहीं होते। और जो आज यूथ लोग इनके पीछे भाग
भाग रहे हैं, जवान लोग दौड़ रहे हैं, ये सारी चीजें नहीं होती। And we know that such kind of music creates a different kind of an atmosphere, and we also know how the youths are running after it. अशुद्ध आत्माएं और क्या बोलते हैं दुरात्माएं, दुष्ट आत्माएं इस संसार में नहीं होती, क्योंकि ये राज्य जो है उसका क्या बोलते हैं साफ सुथरा होता और परमेश्वर के बीच में हम लोग होते हैं। ये माहौल अलग होता है, एक आत्मिक माहौल होता, और जितने भी बच्चे होते हैं ये सब आत्मिक होते हैं। आज जो भी दुष्टताएं हम देख रहे हैं ये बिल्कुल नहीं होती, ना एक्सीडेंट होते, ना व्यभिचार होते, ना चोरी डाके पड़ते। आज जो कुछ भी देख रहे हैं, जो सब चीज़ें आज हमारे चारों तरफ मंडरा रही हैं, ये नहीं होती। बिकॉज ऑफ लूसीफर के कारण ये सब हो रहा है। अगर लूसीफर अपने स्थान को नहीं खोता तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। इसलिए मेरे अजीज़ों, आपको जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया है विश्वास योग्य बने रहिए, आगे चलते रहिए, प्रभु आप लोगों को आशीष में करेंगे। If Lucifer were not to lose his position, then the entire scenario would have been different. The entire atmosphere would have been completely different as such. And today the things that are happening perhaps would not have happened. That's the reason why people, I always tell you that be faithful in what God has given to you. अब मानव की परख क्या थी? तो मानव की परख उस अदन के बगीचे के अंदर थी कि भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल वो तोड़ के ना खा ले, ये परमेश्वर की एक आज्ञा उसके लिए थी। How was man being tested? Man was tested in the Garden of Eden, and God had told man very clearly that he must not partake of the fruit of good and evil. In this manner, man's obedience was being tested. परमेश्वर चाहता था कि वो परमेश्वर की आज्ञा के अंदर बना रहे। And God wanted that man should be faithful and obedient to him. हालांकि हम देखते हैं कि आदम ने वो पाप नहीं किया, हवा ने किया, लेकिन वो आखिर मानव ही थी। आखिर उसने जो फल तोड़ा और उस फल को आदम को खिलाया, और दोनों ने परमेश्वर की आज्ञा का अवहेलना किया। परमेश्वर की उपस्थिति से, महिमा से, उसके सानिध्य से, उसके रूबरू बात करने से वे लोग वंचित हो गए, और जो वंचित हो गए एक बहुत बड़ा गैप आया। लेकिन आज हम दूसरे आदम के कारण वापस परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर रहे हैं। And we all know that it was not Adam who committed the sin first, but it was through Eve that he committed the sin. After all, both of them had a fall, and because of their fall only, they lost the glory of the Lord. They were far away from the Lord's presence. इस प्रकार परमेश्वर ने मानव को जो कहा था ना करना, मानव ने उसे ठुकरा दिया और हार का सामना करना पड़ा, और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के कारण मृत्यु उसके जीवन में आई और उस अदन के बगीचे में से बाहर फेंका गया। And we all know because of the disobedience of man, man fell short of the Lord's glory. He committed sin, and that's the reason why he was thrown out of the Garden of Eden. तो इस प्रकार हम देखते हैं लूसीफर और मनुष्य अपने दोनों की अपनी खुदी हुई अहम एक घमंड पुष्टि की और उसको बढ़ावा उन्होंने दिया। परमेश्वर की इच्छा के बदले अपनी इच्छा को उन्होंने चुन लिया, जो पाप था। And we also know that how man as well as Lucifer, both of them continued to rebel against God. They chose themselves, they chose their own preferences over God, and this is the manner in which they continued with their sin. इसीलिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने पूर्व ज्ञान और पूर्व विधान में लूसीफर को और आदम और हवा को एकदम से नष्ट नहीं किया, नाश नहीं किया। And that's the reason why we find that God already had foreknowledge about everything that was about to happen. That's the reason why God did not destroy Lucifer as well as Adam and Eve in one go. क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। Because God is an all-knowing God. उसने उस पाप को उसी के रास्ते या मार्ग में बढ़ने दिया और उसे पकने दिया ताकि उचित समय में उसको पूरी तौर से परमेश्वर नष्ट करे। And we find that God allowed sin to grow. He allowed it to ripen, and at the right time the Lord uprooted it completely. मनुष्य के कानून में अपराधी को चाहे वो खूनी भी क्यों ना हो गिरफ्तार करते हैं, उसे फांसी दी नहीं जा सकती। उस अपराधी को पूरा समय दिया जाता है कि वो अपना पक्ष सिद्ध कर सके। And we all know that even a criminal, even before finding guilty, he is being just arrested and he is given a chance to prove his innocence. Till that time he is not being hanged to death. ताकि कानून को पूरा समय मिल सके, ताकि उसे दिए जाने वाले दंड उचित और सही सिद्ध हो सके। So that the judgment that is given to him would be right and just.
परमेश्वर अब अन्य जाति राष्ट्रों के साथ व्यवहार करता है Even God deals with the other nations, और उन्हें इसी प्रकार समय देता है वो। and in this manner He gives them enough of time. आइए देखते हैं उत्पत्ति उसके 15 के 16 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Genesis 15:16. यस 15 का 16। पर वे चौथी पीढ़ी में वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, आएंगे क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। यस तो हम देखते हैं कि यहाँ लिखा है कि एमोरियों का अधर्म अब तक पूरा है। कुछ समय के बाद उसने इस जाति को अपनी बुराई और पूरी तरह से प्रकट कर दी और इज़राइल के द्वारा परमेश्वर ने इस जाति को योग्य दंड दिया है। यही सच्चाई दूसरे थिस्सलुनी उसके 7 के 12 में हम देख सकते हैं। And we find that God allowed the Amorites to do their iniquities, and finally God judged them. And same thing we find it in 2 Thessalonians. तो आइए देखते हैं पौलुस क्या लिखता है इसका दूसरे थिस्सलुनी 7 के 12 में। 2 के 12 ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए। वे दंड पाए। 7 से 12 7 से 12 सॉरी, क्योंकि अधर्म का भेद क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, अभी भी काम करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, परंतु अभी एक रोकने वाला है। और जब तक वह दूर ना हो जाए, जब तक वो दूर ना हो जाए, वह रोके रहेगा, तब वह अधर्मी प्रकट होगा, तब वो अधर्मी प्रकट होगा, जिससे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा, और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। हालेलुया। संत पौल बहुत गहरी बात बता रहा है। जब तक पवित्र आत्मा है तब तक इस अधर्म को रोके रहेगा, तब तक वो दुष्ट क्रिस्त विरोधी नहीं आ सकता। और जब एक बार रैप्चर हो जाएगा, पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा, उसके बाद वो काम करेगा। और बाइबल बताती है जो सत्य को नहीं जानते वे सब नरक के अंदर ढकेल दिए जाएंगे। यस। And Paul says so beautifully over here, he is revealing a great mystery over here. Till the time before the Lord Jesus Christ comes, all these things will be happening as such. तो हम देखते हैं कि पहली शताब्दी में ये अधर्म काम कर रहा था और परमेश्वर ने भी उस अधर्म के काम को बढ़ने देता है, ताकि अधर्म बढ़ते अधर्म की प्रतिमूर्ति क्रिस्त विरोधी के द्वारा मनुष्य का अधर्म पराकाष्ठा तक पहुंचे। तब प्रभु उसको शैतान जो है क्रिस्त विरोधी आग की झील में जला डालेगा और उसका नामो निशान खत्म कर देगा। God also allows iniquity to rise to a certain level as such, and after it has risen to a certain level, then finally God throws the devil out into the lake of fire. और बाइबल बताती है क्रिस्त विरोधी को आग की झील में डालने के बाद 1000 साल के बाद बाइबल बताती है कि आग की झील में शैतान भी डाल दिया जाएगा। The Antichrist and the devil will be thrown into the lake of fire for a period of 1000 years. बताती है कि आग की झील में डाल देने के बाद उसके सारे पापियों को और झूठे भविष्यवक्ताओं को और जितने लोगों ने यीशु मसीह को नहीं अपनाया आग की झील में डाल दिए जाएंगे। And even all those false prophets and the people, those who denied the Lord Jesus Christ, those who refused to accept Him, all those people will be thrown into the lake of fire. और परमेश्वर के वचन में बड़ा साफ लिखा आग की झील अंतिम नरक या दूसरी मृत्यु है। And this lake of fire is a second death. और It's मैं a hell. आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने ये मनुष्य के लिए नहीं बनाई, ये शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। And let me tell you, this lake of fire was not created for human beings, but for the devil and all his evil angels. आज भी परमेश्वर चाहता है यीशु मसीह को आप अपना कर उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, अपने अधर्म पापों से छुटकारा पाएं। यदि आप ये मौका गवा देंगे तो इस आग की झील में आपको भी जाना पड़ेगा। आपके हाथ में
चुनाव परमेश्वर ने रखा है। Even today, God desires that we must escape from this lake of fire and we must accept the Lord Jesus Christ. That's the reason why He has given us a choice to accept Him. Even today, you can make this decision. आज का मनुष्य बड़ा कठोर है, घमंडी है, अहंकारी है। वो कहता मरने के बाद हम देखेंगे, मरने के बाद आप चॉइस नहीं कर सकते, मरने के बाद निर्णय आपके हाथ में नहीं होगा और आपका निर्णय हो जाएगा, आप नरक चले जाएंगे। अभी अभी इसी वक्त आपके हाथ में आपका निर्णय है, स्वर्ग जाना है या नरक जाना है। Presently, we find that human beings are very stubborn, they are very egoistic, and they say, after we die, then we shall think about it as such. But let me tell you, after you die, you don't have any more time left with you to make a decision to go to heaven or hell. Now is the time to make the decision, because the moment you will die without the Lord, then you will land up in the lake of fire. आइए देखते हैं मत्ती उसके 25 के 41 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैथ्यू 25 का 41, 41, 25 वर्स 41। तब वह बाई ओर वालों से कहेगा, तब वो बाई वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले उस जाओ, अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई तैयार है। की गई है। हालेलुया। शैतान और उसके दूतों के लिए, यदि आप आज उसके वचन का आदर नहीं करते, यीशु पे विश्वास नहीं करते, उसकी आराधना नहीं करते, वो जीवित है ये विश्वास नहीं करते, वो आने वाला है आपका विश्वास नहीं है, तो आपका अनंत नाश होगा। और इसी जगह के जहाँ बाइबल में लिखा है, इसी जगह में आप अपने आप को पाएंगे। आज ही आपके पास मौका है एक अच्छा निर्णय लेके प्रभु के साथ चलें। If you do not accept the Lord Jesus Christ, then this is what will be even your end. And today God has given you a chance where you can make this decision. बाइबल बताती है पाप और बुराई का प्रश्न मनुष्य के लिए समझना कठिन है। And Bible tells us this is something difficult for human beings to comprehend. परंतु बाइबल ही इन दोनों की उत्पत्ति और उसके विकास और उसके विनाश के बारे में एक समाधान उत्तर बाइबल ही दे सकता है। But remember one thing, it is only Bible which can give you a satisfactory answer regarding it. क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, प्रेम से परिपूर्ण है, वो पाप का उपाय करता है, जिसके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को पाप के प्रायश्चित रूप मरने के लिए भेजा। और बाइबल का ये महान अनुपम संदेश है, इसे आपको मुझे सीखना है और विश्वास करना है। One thing that we need to understand and remember is that God in His mercy sent the Lord Jesus Christ for us, and this is the eternal truth that we must accept it. फिर परमेश्वर ने मनुष्य के सामने जानबूझकर ये परख का प्रतिबंध क्यों रखा? Then why is it that God has kept this choice before mankind? आइए एक कहानी के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। Let me give you one illustration. यस, एक मिशनरी थे भारत देश के अंदर, There was a missionary in the land of वो India, अविवाहित थे and he was unmarried, और काफी वृद्ध हो चुके थे, and he had become quite old, और वो अपने स्वदेश जाके मरना चाहते थे। and he wanted to die in his own अब उन्होंने country. सोचा कि अब ये सारी प्रॉपर्टी, ये सब कुछ जो है मैं किसके हवाले दूं, कौन इसे विश्वास योग्य मेरे बाद जैसे मैंने संभाला है इसकी देखरेख करेगा। And this man of God had a great concern who would continue with the ministry and all the assets of the ministry after him with faithfulness. उनके साथ एक रामू नाम का एक जवान था जो विश्वास योग्यता से उनकी सेवा करता, उन्हें खाना पीना खिलाता, उनकी देख रेख रखता, उनके सामानों को ले जाता लाता, बड़ा विश्वास योग्य ये रामू था। And he had one helper with him called Ramu who would help him in everything. He would take care of all his meals and other needs as such. अब रामू को छोड़कर और किसी पर इस मिशनरी का भरोसा नहीं था। And this missionary could not trust anybody else except this man Ramu. फिर भी मिशनरी ने सोचा रामू विश्वास योग्य से सब कुछ दे देना चाहिए, फिर भी मैं इसकी एक टेस्ट या एक परीक्षा में करना चाहता हूँ। And this missionary thought that though Ramu is faithful to me, but still I would like to test him before I hand over everything to him. रामू इतना विश्वास योग्य था, Ramu was so faithful. उस मिशनरी का ना तो पैसा उठाता ना सोना उठाता, जहाँ कोई जो चीज होती कीमती चीज होती वो वहीं रहती। रामू ने कभी भी चोरी चपाट नहीं की है। And Ramu never stole anything. All his precious things, his belongings and his money was left here and there, but he never dared to touch it. और सारी संपत्ति का मालिक वही बन सकता था। And
and Ramu alone could become the next person to inherit everything. लेकिन मिशनरी चाहता था फिर भी एक टेस्ट रामू का किया जाए, But the missionary wanted to test Ramu. और एक दिन वो शहर से बाहर चले गए। And one day this missionary leaves the city. रामू का एक स्वभाव हुआ करता था, And Ramu had a nature. जब भी ये मिशनरी बाहर चले जाया करते थे, Whenever this missionary would go अपने out, सारे गरीब मित्रों को बुलाना, उन्हें खिलाना, उनके साथ नाचना गाना और परमेश्वर की महिमा करना, यही उसके जीवन का एक ध्येय था। Ramu would call all his friends and they would sing and dance songs for the Lord, and in this manner he would be happy. अब ये मिशनरी गाड़ी के अंदर बैठ तो गए, Now this missionary was seated in his और vehicle. थोड़ा आगे जाने के बाद उन्होंने गाड़ी रुकाई। After going little ahead, he stopped his फिर vehicle. रामू भागता है, शायद कुछ बोलना चाहते हैं मिशनरी, And Ramu ran after the missionary and he thought that perhaps he wanted to tell him something. इसलिए उन्होंने रामू को गाड़ी रुकाने के बाद एक कहा, And that's the reason why this missionary told Ramu, रामू गैरेज को नहीं खोलना, Ramu, do not open the garage. गैरेज में मैंने एक डब्बा रखा है, I have kept one container in the garage. बस इतना ही उन्होंने कहा। He said only that much, और that's उसके it. बाद वो अपनी गाड़ी लेके चले गए। And then he took his vehicle and he left. और हालांकि वो कहीं बाहर नहीं गए थे, वो अपने वसीयतनामा बना रहे थे और उनको विश्वास था कि डेफिनेट रामू जो है इस परीक्षा में पास हो जाएगा, और वकील के साथ करीबन वो 2-3 दिन लगने वाले थे, इसलिए वो उसी शहर के एक होटल के अंदर रुके थे। ये रामू को पता नहीं था। But this missionary had not left the city. He was there in that very same place. But he had gone to do his to make his will, and he had to spend time with the lawyer regarding the will. अब ऐसा हुआ कि रामू को बड़ी खुशी होगी, मिशनरी चले, उसने सारे अपने जवान दोस्तों भाई बहनों को बुलाया और खाना पीना बनाया, और अभी नाच रहे गा रहे धन्यवाद दे रहे हैं, और अभी खाने के अभी नाचने में मस्त हैं, धन्यवाद दे रहे नाच रहे। तब रामू को याद आया कि मिशनरी ने क्यों कहा गैरेज में नहीं जाना। And according to Ramu's habit, he called all his friends and relatives as such. They were having a nice time. They were singing and dancing and rejoicing. But all of a sudden he remembered that the missionary told him not to go to the garage. रामू नाचते नाचते बाहर गया, अपने मेन दरवाजे तक गया, फिर लौट के जाने देना, क्या है रहने दे, डब्बा है तो क्या, मुझे क्या, वापिस आके नाचता है, फिर खाना खाते सोचता उस डब्बे के अंदर क्या होगा। वो खाना छोड़ के दरवाजे को खोल के बाहर जाता है, वापिस आता है, नहीं जाने दे, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मिशनरी ने मना किया है। First time while he was singing and dancing, he remembers about the garage, so he decides to go. And he almost is on the verge of stepping out of the house. And that is the time he again thinks, why should I go? My master told me not to go. So he returns back. Second time again while having food, he has the same thought and he steps out of the house. And again returns back. फिर लास्ट में ऐसा हुआ, And finally towards the करीबन वो end, रात में सो गया, almost it was in the 1 बजे midnight. वो उठा, उसका दिमाग खराब हो गया, वो डब्बे में क्या मैं देखना चाहता हूँ। Almost it was 1 o'clock and he thought, what is so much there in that container? I अपना would like घर to का see it. दरवाजा खोल के, गैरेज के दरवाजे को खोल कर उसने आखिर वो डब्बा देख लिया। And afterwards he opened the door of his house and finally lands up into the garage and फिर वो वहां opens the से लौट गया container. कि नहीं मैं डब्बे को हाथ नहीं लगाऊंगा। Then he returns back from there and he says, I will not अब touch the रामू सोने container. की कोशिश कर रहा है, वो सो नहीं पा रहा है। And now Ramu decided that he'll go off to sleep, but he रात के couldn't 3 sleep. बजे उसने अच्छी चाय बनाई, चाय पीने के बाद उसने जाके डब्बे को हाथ लगा दिया। And it was 3 o'clock. He made tea for himself and finally he touched the container. लेकिन उसने कहा मैं उसे उल्टा नहीं करूंगा, And he said to himself, I will not turn it upside और down. वापस आके सो गया। And once again he returns back लेकिन to वो his सो bed. नहीं पा रहा था। But he was not able एट to लास्ट sleep. सुबह के 5 बजे वो उठा, Finally he got up at 5 o'clock. गैरेज में गया, He went into the उसने garage. डब्बे को उठा दिया। He lifted the container. और क्या हो गया, And what happened? उस डब्बे के अंदर मिशनरी ने एक सफेद चूहे को रखा था, That missionary had placed one white rat in the और container. वो सफेद चूहा निकल गया। And that white rat disappeared. रामू के पसीने छूट गए। And Ramu began to sweat. अगर वो क्या बोलते हैं एक साधारण सा चूहा होता तो कहीं से भी वो पकड़ के ला सकता था, If it was a rat of any other color as such, ordinary one, he could have लेकिन managed to get it. सफेद चूहे को लाना उसके लिए बड़ा मुश्किल था। But to get one white rat was a difficult वो task. सोचने लग गया कि मैंने ऐसे क्यों किया, And then he began to think and question क्यों himself मैंने why he मिशनरी did की so. आज्ञा को नहीं माना। Why was it that I was not obedient और to my तीसरे master? दिन मिशनरी बड़े खुशी के साथ आ रहे हैं कि अब मैं रामू को प्रॉपर्टी दे दूंगा और करीबन 15 दिन के बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। And the
missionary was about to come home and hand over the will to Ramu and then leave for his country after सब 15 days. सब कुछ हो गया था, Everything was खाली already done. रामू का साइन और सारी प्रॉपर्टी उसकी। Only Ramu's signature was left and then the entire property would have been transferred और to him. जैसे ही मिशनरी आए, The moment missionary came, गाड़ी का हॉर्न बजा, he honked. रामू जैसे हर बार आता था वैसे आया, And according to his custom, Ramu came और ahead. इस मिशनरी ने रामू की तरफ देखा, And the missionary looked at Ramu. उसके देखने से समझ लिया इसने डब्बे को हटा दिया है, And the moment he looked at Ramu, he realized that this Ramu had lifted the container. क्योंकि रामू के चेहरे पे वो रौनक और खुशी नहीं थी। Because there was no longer the same countenance that Ramu had once upon a time. और क्या हो गया, And what happened? फिर मिशनरी आए अंदर, The missionary came into चाय the पीने के house. बाद मिशनरी ने रामू को बताया, After having a cup of tea, क्या he told तूने उस Ramu, डब्बे को हटाया क्या? is it that you lifted the container? क्यों तूने? उसने कहा, रामू ने कहा, यस मैंने हटाया और चूहा निकल गया। And Ramu said, yes, I did it. And the rat left. और फिर मिशनरी उससे कहते हैं, Then the missionary told him, रामू तू परीक्षा के अंदर अनुत्तीर्ण हो गया, तूने आज्ञा का पालन नहीं किया। Ramu, you have failed in your test. तू जानता है तेरे लिए मैं क्या करने गया था? Do you know what was the तो एक purpose मेरे why I सारे left? सेवकों के अंदर सबसे विश्वास योग्य सेवक था। You were the most trustworthy servant among तेरा all. तेरा साइन लेने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी मैं तुझे देना चाहता था, After taking your signature, I would have handed over this entire property to you. लेकिन तू विश्वास योग्य नहीं है। But you were not faithful. मैं आपको बताना चाहता हूँ, Let me tell you, आदम हवा के साथ भी यही हुआ। this is the exact same thing that happened with Adam and Eve. Yes, आप और में से कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे कि मिशनरी साहब ने एक इंसान थे जो उन्हें ये बात पहले नहीं मालूम थी, लेकिन रामू के बारे में ये मालूम नहीं थी, लेकिन परमेश्वर जो आदम और हवा के बारे में जो सर्वज्ञानी उसे तो मालूम थी, फिर उसने ऐसा क्यों किया? Perhaps some of you might think and or even argue and say, this missionary was a man. That's the reason why he did not have any foreknowledge about the nature of Ramu. फिर But God परमेश्वर- Almighty should have had this foreknowledge. फिर परमेश्वर ने जानबूझ के आदम और हवा के लिए फंदा क्यों लगाया? Then why is it that purposely God designed this plan for Adam and Eve? परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। God is an all-knowing God. परमेश्वर मनुष्य अपने पतन का स्वयं जिम्मेवार ठहरा। Man himself became the cause of his own होने वाली fall. घटना को परमेश्वर जानता था God knew the things that were about to happen. और परमेश्वर ने ये सब होने भी दिया। And God also allowed it to happen. यस, परमेश्वर ने मनुष्य के हाथ में वो विल और इच्छा रख दी थी। Yes, God had given mankind the free will. अब ये दूसरा प्रश्न उठता है कि परमेश्वर ने आदम हवा को क्यों नहीं रोका? The second question that comes up is, why did God stop Adam and Eve? अगर परमेश्वर उन्हें रोकता तो उनकी परीक्षा पूरी कैसे होती? If God were to stop them, then how was it that God would have tested them? परमेश्वर ये देखना चाहता था कि परमेश्वर की दी हुई आज्ञा में वो सिद्ध होता है या नहीं होता है मनुष्य। Then how would God know whether human beings were perfect in that test? मनुष्य परमेश्वर से स्पष्ट चेतावनी और क्या कहते हैं उसकी आज्ञा को सुनने के बाद वो विश्वास योग्य नहीं था। And let's know one thing, that in spite of listening to the voice of God, man was not obedient. परमेश्वर जानता था कि मनुष्य इस परीक्षा में स्थिर नहीं रह सकता है God knew it, that man would not be stable in his decision. और परमेश्वर ने पहले से मनुष्य को उस परीक्षा में स्थिर रहने की शक्ति या इच्छा उसके अंदर परमेश्वर ने पहले से ही रख दी थी। And God had also given man the free will to remain stable in this situation. आज भी आप और मेरे हाथों में इच्छा शक्ति है दोस्तों। Even today, you and I have this will निर्णय power. क्या लेना है ये आपके हाथ में है। Now, whatever is the decision that we have to make will be completely our own decision. यस, परमेश्वर अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए मनुष्य को उसके किसी भी बाध्य के अंदर नहीं रखना चाहता था। God will not bind man in any kind of circumstances. यस, परमेश्वर ने आपको मुझे विल इच्छा दी है God has given us the free will to use. और परमेश्वर चाहता हम उस इच्छा के अंदर चलें। And God desires that we must तो walk आज in हम that लोग free ने will. दो बात देखी कि परमेश्वर ने लूसीफर की परख और मनुष्य की परख किस प्रकार की। Today we have learned how did God test Lucifer as well as man. आज भी परमेश्वर ने आपके मेरे सामने उद्धार का मार्ग रख दिया है। Even today God has kept
salvation open before भाई us. आपके और मेरे परिवार के लिए, आपके और मेरे लिए, आपके लिए और मेरे लिए इच्छा शक्ति परमेश्वर ने रख दी है। Yes, God has given us the free will. अगर आप उद्धार पाके उसकी आराधना करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा करते हैं, तो आप डेफिनेट आशीष पाएंगे। If you are thankful to God, if you have received all the blessings after salvation, then it is all because of your own free will and you'll be blessed. और यदि नहीं करते हैं तो आप नाश हो जाएंगे। And if you don't do so, then you will be destroyed. और यही है, परमेश्वर ने आपके मेरे लिए एक अच्छा मौका दिया है। This is the wonderful opportunity that God has placed before us. यस, परमेश्वर हमको इन वचनों के द्वारा आशीष में करे। May the Lord bless us through these words. आइए दोस्तों, हम लोग इन वचनों को बड़े ध्यान से सुने जो हैं, इसके ऊपर चलने की कोशिश करें। Let us be careful in walking according to the words that we have heard today. अगर लूसीफर अपने स्थान में स्थिर बना रहता तो आज ये दुनिया बिल्कुल अलग होती। If Lucifer were to remain firm in the position that God called him, अंत में then today समाप्त this world करने would से have been good. पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। Before I close, let me tell you one भले thing. शैतान का अस्तित्व है अभी, Even if the devil exists भले today, वो बुरे काम कर रहा है, लोगों को नाश कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, even if he does evil and he provokes people also to इसी do so, परमेश्वर ने यीशु मसीह को आपके मेरे लिए रखा है। उसे धारण करने के बाद हम शैतान के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। but God has given us the Lord Jesus Christ, and if we were to accept the Lord Jesus Christ, then we shall have इसी victory यीशु over the मसीह ने उस devil. क्रूस के ऊपर शैतान का खुल्लम तमाशा करके उसका सारा सामर्थ्य निकाल लिया है। And Jesus Christ made the devil as an open spectacle on the day when he hung on the आज cross. शैतान आपका सामना नहीं कर सकता। And today the devil cannot stand before you. आइए यीशु मसीह का हम उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। Let us accept the Lord Jesus Christ as our धन्यवाद दें, Savior. उसके वचन को हम पढ़ें, Let us thank Him and read His word. वचन पे विश्वास करें। Believe in the word of God. बहुत जल्दी यीशु आ रहा है। Very soon Jesus is going to come. गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को आशीष में करें। May the Lord bless you. प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, तेरे नाम की महिमा गौरव आदर करता हूँ। Father, I thank you and I give you all तेरे praise and वचन को glory. समझने के लिए तो हमें बुद्धि और ज्ञान दे रहा है प्रभु। Lord, give us a wisdom and knowledge to और इन understand your दिनों में word. हम लोग परमेश्वर स्वर्गदूतों के बारे में हम जान रहे हैं। Lord, currently we are learning about the angels. परमेश्वर हमें ज्ञान दे परमेश्वर। Lord, give us a wisdom. तेरे नाम को जलाल और महिमा मिले प्रभु। To your name be all the जितने praise लोगों ने and the आज glory. फेसबुक और प्रभु जी यूट्यूब पे सुना है, उन सभी को आशीष में कर। Lord, all those people who have watched us through YouTube सारी and महिमा Facebook, bless गौरव them. आदर मैं आपको देता हूँ। Lord, I give you all praise and glory. त्राता यीशु के नाम में। In Jesus' name I pray. आमेन। Amen. गॉड ब्लेस यू।